सीमन एनालिसिस रिपोर्ट में मॉर्फोलॉजी क्या होती है, क्या एबनॉर्मल स्पर्म का मतलब इनफर्टिलिटी है। आपने सीमन एनालिसिस रिपोर्ट उठाई, उसमें सब कुछ नॉर्मल आया, लेकिन एक लाइन देखकर आपका दिल तेज धड़क गया। सीमन मॉर्फोलॉजी की रिपोर्ट में लिखा है स्पर्म मॉर्फोलॉजी 2% नॉर्मल फॉर्म्स में है, और फिर आपने उसको गूगल किया और गूगल ने आपको बहुत ज्यादा और डरा दिया। आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे, क्या मैं कभी फादर बन पाऊंगा, क्या मेरा स्पर्म नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, क्या मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है। अगर आपने कभी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट देखी है तो चांसेस हैं कि मॉर्फोलॉजी ने आपको जरूर कंफ्यूज किया होगा, लेकिन आज इस मिथ को साइंस के साथ समझते हैं और इस वीडियो में इसी को क्लियर करते हैं। सबसे पहले एक बात आपको मैं क्लियर कर देता हूं, लो स्पर्म मॉर्फोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप इनफर्टाइल हैं या बाप बनने के लायक नहीं है या नहीं बन सकते हैं, और ना ही एक रिपोर्ट आपकी फर्टिलिटी डिफाइन करती है। सबसे पहले समझते हैं कि स्पर्म मॉर्फोलॉजी होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्पर्म का क्या शेप है और क्या स्ट्रक्चर है और वो कितना गाढ़ा है। एक हेल्दी स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं। पहले उसका हेड होता है, दूसरा उसका मिड पीस होता है और तीसरा उसकी टेल होती है। हेड में बहुत ज्यादा जेनेटिक मटेरियल होता है, मिड पीस एनर्जी प्रोवाइड करता है और टेल स्पर्म्स को मूव करने में मदद करती है। अगर स्पर्म का शेप अनयूजुअल हो, जैसे हेड बहुत बड़ा या छोटा हो, टेल बेंट हो या स्ट्रक्चर इरेगुलर हो, तो उसे एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, परफेक्ट स्पर्म बहुत कम होते हैं। एक्चुअली सीमन सैंपल में मेजॉरिटी स्पर्म नेचुरली इम्परफेक्ट होते हैं, इसीलिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया में 4% या उससे ज्यादा स्पर्म नॉर्मल शेप के हैं तो मॉर्फोलॉजी नॉर्मल मानी जा सकती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 4%, यानी 96% स्पर्म एबनॉर्मल दिखने के बाद भी रिपोर्ट नॉर्मल हो सकती है। अब सवाल ये है, मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है या नहीं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फर्टिलिटी पजल का सिर्फ एक हिस्सा है। डॉक्टर सीमन एनालिसिस देखते वक्त 3 चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। एक तो स्पर्म काउंट, दूसरा उसकी क्या मोर्टेलिटी है यानी स्पर्म्स कितनी अच्छी तरह से मूव कर रहा है, और तीसरा उसकी मॉर्फोलॉजी। अगर मॉर्फोलॉजी थोड़ी लो है लेकिन काउंट और मोर्टेलिटी नॉर्मल है तो नेचुरल कंसेप्शन फिर भी पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए सिर्फ एक नंबर देखकर पैनिक करना बहुत गलत है। और एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, सीमन एनालिसिस एक स्नैपशॉट है, कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। स्ट्रेस, फीवर, पुअर स्लीप, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी या कुछ सर्टेन मेडिकेशंस या रीसेंट इलनेसेस भी सीमन पैरामीटर्स को टेम्पररी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि स्पर्म को डेवलप होने में लगभग 70 से 90 दिन लगते हैं। इसलिए डॉक्टर अक्सर 2 से 3 महीने रिपीट टेस्ट रिकमेंड करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, अगर मॉर्फोलॉजी लो आए तो क्या किया जा सकता है? सबसे पहले गूगल से डायग्नोसिस करना बंद करो। एक क्वालिफाइड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करिए। लाइफस्टाइल चेंजेस काफी पावरफुल होते हैं। स्मोकिंग और वेपिंग बंद कर दीजिए, अल्कोहल लिमिट कर दीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लीजिए और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। अगर केसेस में अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस है, वेरोसिल या हार्मोनल इश्यूज की इवैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है और मेडिकल कंडीशंस को मैनेज किया जा सकता है। उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस और ट्रीटमेंट लीजिए। याद रखिए, आपकी फर्टिलिटी एक सिंगल नंबर से डिफाइन नहीं होती, और लो मॉर्फोलॉजी का मतलब होपलेस सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। सही इवैल्यूएशन, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और टाइमली ट्रीटमेंट के साथ कई कपल्स नेचुरली भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, यानी कंसीव कर सकते हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो सीमन एनालिसिस रिपोर्ट देखकर अननेसेसरी पैनिक और एंजाइटी फील कर रहे हैं। और अगर आपको सेक्स, फर्टिलिटी और मेंटल हेल्थ को साइंटिफिक कनेक्शन से समझना है तो मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित राल। यहाँ हम एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के साथ मिथ्स को ब्रेक करते हैं ताकि आप अपनी हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें और बेटर डिसीजन ले सकें, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन ही आपके ट्रीटमेंट का सबसे पहला स्टेप है।